दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो काल हम लोग मतलब प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल पढ़ लिया थे और कुछ प्रमुख अन्य संस्कृतियाँ पढ़ने रह गए तो उन्हें याद पढ़ लेंगे। कुछ प्रमुख संस्कृतियाँ और उनकी अवधि और उनका वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है। जैसे कायथा संस्कृति, ये 2000 BC से 1800 BC के आसपास थी। ये वर्तमान में चंबल क्षेत्र के आसपास पड़ती है, चंबल के मैदान में। मालवा संस्कृति 1700 BC से लेकर 1200 BC तक इसका समय था। ये नर्मदा नदी घाटी में मध्य प्रदेश में ये भी। आहड़ संस्कृति, ये 2100 BC से 1500 BC तक राजस्थान के उदयपुर के आसपास का क्षेत्र इसका था। प्रभात संस्कृति 2000 BC से 1400 BC के आसपास, दक्षिणी गुजरात का तटीय क्षेत्र। और सवालता संस्कृत 2300 BC से लेकर 2000 BC के आसपास इसका समय था और ये महाराष्ट्र में थी। रंगपुर 1700 से 1400 BC के, ये उत्तरी गुजरात के तटीय क्षेत्र में यानी कच्छ क्षेत्र में थी ये। और जौरवे संस्कृति सबसे नवीनतम संस्कृति थी। ताम्र पाषाण कालिक संस्कृतियों में सबसे नवीनतम संस्कृति है। ये 1400 BC से 700 BC के समय थी। ये सभी संस्कृतियां ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति थीं। इस समय इन संस्कृतियों को ताम्र पाषाण कालिक संस्कृत कहने का रीजन क्यों कल हमने पाषाण काल पढ़ा था। इनके बाद ये समय से में देखा जाए तो ये इनके टाइम पीरियड के हिसाब से तो ये पाषाण काल मतलब सिंधु सभ्यता के आगे की दिख रही हैं। पाषाण काल के तुरंत बाद की इनके विकास के हिसाब से देखा जाए तो ये उस क्या कहते इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की दिखती हैं। इन्हें ताम्र पाषाण कालिक कहने का तात्पर्य है कि पाषाण कर पत्थर के साथ साथ इनमें क्या कहते हैं तांबे का भी यूज होता था। और ये जौरवे संस्कृति भी महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में दाइमाबाद क्षेत्र देखा था, इनाम गांव दाइमाबाद इसमें आते थे। इसी के साथ कुछ नोट एक बात चीज और कायथा संस्कृत के बारे में देश में, और इसके खोजकर्ता कौन थे? विष्णु श्रीधर वर्ल्डकार। कायथा संस्कृत को प्राचीनतम कपिच माना जाता है। एक मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति जो थी मध्य प्रदेश में एक जगह थी प्राचीनतम कवैतन। ये वर्तमान में उज्जैन जिले में यह स्थान पड़ता है। उज्जैन जिले में एक तराना तहसील है। तराना तहसील में कायथा नाम के स्थान, ये उज्जैन से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये स्थान है। चंबल की एक सहायक नदी है एक छोटी, वहाँ पर काली सिंधु नदी जिसके दाहिने किनारे पर स्थित है कायथा। क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमने एक दो बार देखा है। कायथा का प्राचीनतम उल्लेख सबसे एक बार ये पूछे, कायथा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख प्रसिद्ध ज्योतिष 12 मीर ने इसके बारे में
बारह मिहिर। पारमिहिर ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ प्रजातक में अपने जन्म स्थान के रूप में प्रयोग किया। बारहवीं ने अपने प्रजातक नामक ग्रंथ में बताया कि मेरा यहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन उसने कहा था शब्द का यूज नहीं किया, उसने यूज किया तो शब्द का कपिथक शब्द का यूज किया है। इसी का अनुमान है कि कपिथक का ही वर्तमान नाम कायथा है। कुछ संस्कृतियों के बर्तनों के बारे में पूछा जाता है। कायथा संस्कृति के बर्तन किस कलर के थे? कौन से बर्तन? जैसे कायथा संस्कृति के बर्तन लाल कलर के, रेड कलर के, मतलब इनके मृत भांड किस कलर के थे? आहार संस्कृति के मृत भांड काले और लाल थे। मालवा संस्कृति के मृत भांड हल्के लाल और गुलाबी टाइप में थे। और एक बात तो मतलब ये एक आहार संस्कृति थी, इनके बर्तन तो थे काले और लाल, इनमें चित्रकारी थी एंड डिजाइन बनाया गया था सफेद रंग से चित्रकारी। यह इनमें तो कलाएं उकेड़ी गई थी। और मालवा संस्कृति में बर्तन थे हल्के लाल और गुलाबी कलर के, और इनमें चित्रकारी थी काले रंग से। काले रंग से इनमें डिजाइन बनाई गई थी। इसके बाद आर हो गए मालवा संस्कृति के में काले। जौरवे संस्कृत के मृत भांड लाल कलर के थे। एक और पाषाणिक संस्कृत के चमकीले छूसर यानी लाइट ग्रे कलर के बर्तन थे, और पूर्वी पाषाणिक संस्कृत के भूरे एवं लाल कलर के बर्तन थे। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। बताना से कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगला वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।